आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो लोग कमेंट्स में और फ़ोन करके मुझसे पूछते हैं, कुल देवता, गोत्र, शासन, कुलदेवी आदि के विषय में। तो मैंने सोचा उन प्रश्नों का एक वीडियो ही बना दूं, तो बहुत से लोगों का समाधान हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत से प्रश्न हैं, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, लोग पूछते हैं कि जी हमारा गोत्र ये है, हमारी कुलदेवी या कुलदेवता के विषय में आप बताएं। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि गोत्र के आधार पर किसी का भी कुलदेवी या कुलदेवता नहीं बताया जा सकता। गोत्र के अलावा गोत्र के बाद एक शासन होता है। शासन आप आमतौर पे आपको ऐसे मिलेंगे, नरवरिया, छारिया, जयपुरिया, अठखेलिया। ये शासन क्या होते हैं? हमारे पूर्वज जो कभी किसी स्थान से निकास कर कर कहीं और जाकर बस गए थे, उस मूल स्थान की का जो नाम था उसको वो अपना शासन मानते हैं। शासन लिखते हैं नाम के आगे। और गोत्रों में, विशेषकर ब्राह्मणों में, तो गोत्र के बाद शासन के आधार पर ही रिश्ते होते हैं। तो शासन का अर्थ ये होगा कि हमारे पूर्वज उस स्थान से आए थे, वहाँ की जो देवी देवता हैं मूल रूप से जिनको वहाँ के लोग मानते हैं, वही आपके कुलदेवी या कुलदेवता है। तो शासन के आधार पर कुलदेवी देवता का पता चलता है, गोत्र के आधार पर नहीं। दूसरा प्रश्न है कि आपने वीडियो में हमारी कुलदेवी तो बता दी, अब हमारा कुलदेवता भी बताएं। इसका सरल सा उत्तर ये है कि ऐसा नहीं होता कि जिसकी कोई कुलदेवी होगी उसका कोई कुलदेवता होगा, या इसका कोई कुलदेवता होगा उनकी कुलदेवी भी होगी। इनमें से आमतौर पर एक ही होता है, या तो कुलदेवी या कुलदेवता होते हैं। तीसरा प्रश्न ये ब्राह्मण पूछते हैं कि ब्राह्मणों में कौन से ब्राह्मण ऊंचे होते हैं। देखो मित्रों, ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण ही होता है, कोई ऊंचा या कोई नीचा नहीं होता, या कोई अन्य जाति भी ऊंची या नीची मानना गलत है। सभी ऋषियों की संतानें हैं और सभी ब्राह्मण एक जैसे ही हैं। अब आते हैं यूपी के मैथिल ब्राह्मण, यानी कि मिथिला बिहार से जो ब्राह्मण आकर और आज से 300, 400, 500 साल पहले उत्तर प्रदेश में बस गए थे। वृंदावन, मथुरा साइड में इनकी बहुतायत है। तो इन लोगों का कहना है कि वहाँ के लोग उनको ब्राह्मण नहीं मानते। देखिए, वो लोग अपना जमीन जायदाद, परिवार, रिश्तेदारी, जो भी उनकी आजीविका थी, वो छोड़कर सैकड़ों वर्षों पहले अपनी जान बचाकर उत्तर प्रदेश में आकर बसे थे। और अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए उनको आजीविका यहाँ भी चाहिए थी। जमीन तो उनके पास यहाँ थी नहीं, तो जिसको जो काम मिला, कोई लकड़ी का काम करता है, कोई लोहे का, कोई सुनार का। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो ब्राह्मण नहीं है। तो जो ब्रजवासी मैथिल ब्राह्मण है उनको भी ब्राह्मण ही मानना चाहिए, ब्राह्मण ही है। एक प्रश्न भूमिहार ब्राह्मणों को लेकर पूछा जाता है। कमेंट्स में मैं देखता हूँ लोग आपस में लड़ते हैं और फोन करके मुझसे पूछते हैं कि भूमिहार ब्राह्मण है या नहीं है। बिल्कुल निश्चित रूप से भूमिहार ब्राह्मण ही है। भगवान परशुराम ने जब अक्षत्रिय समाज को युद्ध में हराकर जो भूमि उनसे जीती थी, वह याचक ब्राह्मणों को दान कर दी थी कि अब आप अयाचक हो गए और आप खेती बाड़ी कीजिए, कृषि कीजिए। वही लोग आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्यागी, कश्मीर में कौल, बिहार झारखंड साइड में भूमिहार, साउथ में अय्यर, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। और भूमिहार बिल्कुल विशुद्ध रूप से ब्राह्मण ही है और बहुत वीर जाति है, और एक काशी के राजा भी रहे हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है कि समान गोत्र में विवाह करें या नहीं करें। शासन अलग है। देखिए, शासन का अर्थ अब ये मान के चलिए कि मान लीजिए आपके 4 बेटे हैं, एक बंबई जाके बस गया, एक दिल्ली, एक कलकत्ता, एक मान लो जयपुर में जाके बस गया। फिर वहाँ से उनके बच्चे कहीं और जाके बस गए, तो जो बंबई वाले हैं बंबईया लगाएंगे, वो दिल्ली वाले दिल्ली वाले लगा देंगे, जयपुर वाले जयपुरिया, कलकत्ता वाले कलकतिया। अब वो अलग अलग राज्यों में जाके बस गए हैं। तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि उनके बच्चों की आपस में शादी हो जाएगी। पिता तो एक ही है, एक ही डीएनए है, एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो समान शासन होने पर भी एक ही गोत्र में विवाह नहीं हो सकता। कुछ लोग पूछते हैं कि अपने कुल देवी और देवता कैसे ढूंढें। देखिए, जिनको आपके कुल देवी देवता का आपको ज्ञान नहीं है, लेकिन आपको ये पता हो कि हमारे पूर्वज उस क्षेत्र से निकलकर आकर कहीं बसे थे, तो आमतौर पर भारत के ग्रामीण क्षेत्र में ये होता है कि उस गांव के सभी बिरादरी के लोग या आसपास के गांव के लोग
एक ही देवी देवता को कुल देवी या कुल देवता के रूप में पूजते हैं। तो आप अपने पैतृक स्थान, जो मूल स्थान था, वहाँ के लोगों से जाकर पता कर सकते हैं कि आपके कुल देवी देवता कौन है, अगर आप कहीं और जा बसे हैं तो। दूसरे आपके पंडे होते हैं। सनातन धर्म में ये व्यवस्था है कि प्रत्येक व्यक्ति का जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका अस्थि विसर्जन किया जाता है गंगा, यमुना या किसी भी अन्य नदी में स्थानों पर। वहाँ पंडे होते हैं, वो आपको आसानी से बता सकते हैं कि आपके कुल देवी या कुल देवता कौन है। एक प्रश्न कई लोगों ने कमेंट्स में पूछा दत्तात्रेय गोत्र के विषय में। जो वीडियो मैंने ब्राह्मण गोत्र सूची का बना रखा है उसमें दत्तात्रेय गोत्र तो है ही नहीं और अन्य सूचियों में नहीं मिलता। तो यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ कि दत्तात्रेय गोत्र कश्मीर के कौल ब्राह्मणों का गोत्र है और उनके बहुत से गोत्र हैं जो हमारे 115 गोत्रों से अलग हैं। तो दत्तात्रेय गोत्र कश्मीरी ब्राह्मणों का है। ये मोतीलाल नेहरू का भी था, जवाहरलाल नेहरू का भी था। राहुल गांधी का ये नहीं है क्योंकि राहुल गांधी उनके वंश में नहीं है, उनकी बेटी के बेटे नेहरू की बेटी के बेटे का बेटा है। और इनके माता तो आप जानते ही हैं, इटली की हैं, और उनके जो दादा थे वो, उनका नाम मुझे याद नहीं, वो पारसी समाज या मुसलमान समाज से ही थे। तो ये कैसे दत्तात्रेय हो सकते हैं। एक कौशल गोत्र के विषय में भी लोग बहुत पूछते हैं कि कौशल गोत्र के विषय में आप जानकारी दीजिए। देखो, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहूँगा कि मैंने पिछले 3-4 वर्षों में बहुत अध्ययन किया कौशल गोत्र के विषय में। कौशल नाम के गोत्र प्रवर्तक ऋषि मुझे मेरी जानकारी में कहीं नहीं मिले। तो अब फिर कौशल गोत्र आया कहाँ से। तो जब मैंने बहुत जानकारी जुटाई तो मुझे पता लगा कि पाकिस्तान में कौशल जी महाराज की एक गद्दी होती है जो 1947 यानी देश की आज़ादी से पहले भी थी और वहाँ आज भी है। उनके वंश आज भी उस गद्दी में बैठते हैं। उनकी 2 गद्दियाँ आज हरियाणा के पानीपत में और एक अम्बाला शहर में भी है। जो लोग उनके अनुयायी थे, उनको अपना गुरु मानते थे, उन्होंने उनका नाम अपने सरनेम के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। और वही लोग उन पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है तब भारत था, वहाँ से विभाजन के बाद यहाँ आए। उन्होंने अपने गुरु का नाम ही कौशल के रूप में लगाना शुरू किया। कौशल नाम के कोई ऋषि हुए नहीं हैं तो उन्होंने गुरु का नाम लिया था। इसमें ब्राह्मण और अन्य जातियाँ सभी में यह गोत्र समान रूप से पाया जाता है। कौशल गोत्र के विषय में मैं इतनी जानकारी जुटा सकता। अगर किसी और भाई के पास इस विषय में ज़्यादा जानकारी हो तो कृपया मुझे भी दें, मैं भी उस पर अनुसंधान करूंगा और वीडियो भी बनाने का प्रयास करूंगा। लेकिन मुझे 3-4 साल में कुछ ऐसा मिला नहीं। एक ही शासन कई गोत्रों में, ये भी प्रश्न है। जैसे मेरा शास्त्र इंदौरिया है, तो परसों एक ब्राह्मण देवता का मेरे पास फ़ोन आया। वो बोले जी हमारा गोत्र लाटा है, और वो शायद कौशिक थे। उन्होंने कहा भारद्वाज में भी है, ये उसमें भी है, ये उसमें भी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने उनको फिर बताया कि देखिए, एक स्थान है, मान लो लाट नाम का स्थान है। पहली बात तो लाट है क्या। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि लाट कुरुक्षेत्र में पड़ता है एक क्षेत्र, गांव। लाट बोलते थे पहले वाच टावर को, क्योंकि कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था। तो शायद संभव है वहाँ कभी कोई वाच टावर महाभारत युग में बना हो और वहाँ पर बाद में गाँव बस गया हो या कोई शहर हो पहले बड़ा। अब वहाँ पर कई गोत्र के ब्राह्मण भी हो सकते हैं। तो कैसे हो सकते हैं, किसी ने कोई घर जमाई रख लिया तो जमाई का गोत्र भी आ गया, किसी ने भांजा गोद ले लिया तो भांजे का गोत्र भी आ गया, या कि बड़ा अगर शहर है तो वहाँ पर कई गोत्रों के ब्राह्मण भी हो सकते हैं। अब वहाँ के लोग कहीं और जाके बसेंगे तो उनका जो लाटा जो शासन है वो तो उस गांव के लाटा के तो सभी हो गए, ना सिर्फ ब्राह्मण, दूसरे गोत्रों के ब्राह्मण, बल्कि किसी भी जाति का आदमी हो वो लाटा लिख सकता है। इसलिए एक ही शासन, जैसे मेरा गोत्र गौतम है और शासन मेरा इंदौरिया है। इंदौर जो मैंने जानकारी निकाली, कभी जयपुर के पास एक बड़ी जगह होती थी, तो जो लोग वहाँ से निकलकर हरियाणा में कहीं और आकर बस गए वो सारे ही इंदौरिया हैं। उसमें दूसरे गोत्र के ब्राह्मण भी हैं, दूसरी जाति के लोग भी हैं। तो ये शासन है। इसी प्रकार से मैं एक बात और कहूँगा, बहुत से समाज के लोग मेरे को फ़ोन करते हैं। एक अभी भी फ़ोन आया था, उनसे मेरी काफ़ी बहस भी हुई। कुछ लोग जिनमें ब्राह्मणों ने कभी अपने रिश्ते नहीं करे, नहीं जो ब्राह्मणों के 115 गोत्र हैं उनमें से कोई गोत्र उनके समाज में मिलते, लेकिन वो खुद को ब्राह्मण बताते हैं। फिर वो प्रमाण देते हैं कि जी वो ऋषि था, ये था, वो था। मैं समाज का नाम नहीं लूँगा क्योंकि विवाद हो जाएगा।
दो तीन समाज के लोग हैं। एक तो समाज में तो 5 जाति के लोग हैं, उनको अलग ही समाज बोला जाता है। और एक और समाज है, वो राजस्थान में बहुतायत से मिलता है, उनका शनि से बड़ा संबंध है, इतना भी इशारा मैं कर दूं। अब वो ब्राह्मण कैसे हो जाएंगे? अगर आप ब्राह्मण हैं तो कोई गोत्र प्रवर्तक ऋषि होगा आपका, उसका गोत्र बता दो कि उसकी संतान हम है, वो नहीं पता। गोत्र उनके राजौरिया, आचार्य, मारिया, ये उनके शासन बताते हैं अपने, वो गोत्र तो उनको पता ही नहीं। फिर मैंने प्रश्न किया कि जी आपकी नानी, दादी, माँ, परदादी कभी किसी की कोई ब्राह्मण थी? नहीं थी जी। तो फिर आप ब्राह्मण कैसे हुए जब हजारों लाखों साल के इतिहास में आपके यहाँ किसी ब्राह्मण ने रिश्तेदारी नहीं की, ना आज होती। कोई लव मैरिज कर रहे तो अलग बात है, फिर आप ब्राह्मण कैसे? फिर वो कहते हैं जी हम आपको प्रमाण भेज देंगे, अथर्ववेद में से ऋषि का जिक्र। अरे अथर्ववेद में ऋषि का जिक्र तो है, लेकिन इस समाज का जिक्र तो है ही नहीं, ना किसी वेद में है ना पुराण में है। तो आजकल ऐसे मिथक और झूठ, देखिए सभी जाति को समान है, सभी सम्मानित है, बड़ी छोटी कोई नहीं होती, कर्मों का आधार पर जाति बनी है। लेकिन मैं ये आग्रह करूंगा कि अपनी जाति बदलने का कुत्सित प्रयास न करें, जहां है वहीं सम्मान से रहें। मित्रों, आज इस वीडियो में मैंने आपके कई प्रश्नों के उत्तर दिए जो सामान्य रूप से पूछे जाते हैं। आगे भी अगर आपके मन में कोई शंका, कोई समाधान, प्रश्न हो तो आप मेरे को कमेंट्स में बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपके प्रश्न का उत्तर देने का मुझे जानकारी हुई तब मैं उनको उत्तर जरूर दूंगा। और अगर आपके पास मेरे से कोई जानकारी हो मेरे लिए तो आप भी उसको साझा करें, मैं भी उसको वीडियो बनाकर और मित्रों तक पहुंचाऊंगा। आशा है आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम।